क्लास 6 में सिविक्स का चैप्टर 5 आज हम लेंगे, हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, और डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन टॉपिक्स को हमें इसमें टच करना है। एक टॉपिक इसमें हमारे पास था अपार्थाइड। तो आज हम अपार्थाइड पढ़ेंगे और ये कहाँ था, क्या है अपार्थाइड, इसको डिफाइन करेंगे और इसका खात्मा कब हुआ। तो इस पे आज हम बात करेंगे और इसी को लर्न करेंगे इंशाल्लाह। जो अपार्थाइड का मतलब क्या है? अपार्थाइड का मतलब है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। सोसाइटी में सेपरेट करना लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, उसे कहा गया अपार्थाइड। कोई ब्लैक है, कोई वाइट है और कोई और कुछ है, तो इस बुनियाद पे जो डिस्क्रिमिनेशन हुई, असल में ये कंसेप्ट ये जो है ये आया साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में वाइट्स जो थे, जिनका कलर टोन वाइट था जिस्म का, उन लोगों ने ब्लैक्स पर बहुत ज़्यादा बर्बरियत की और उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया ब्लैक्स को। तो एक ज़माना ये भी आया साउथ अफ्रीका में, जैसे अफ्रीकन पीपल जो थे, साउथ अफ्रीका के पीपल जो थे, दे वर डिवाइडेड इनटू यही ब्लैक्स, कलर की बुनियाद पे ब्लैक्स, वाइट्स, और फिर उसमें इंडियंस भी थे। एक ये भी एक कैटेगरी थी, इंडियंस। तो और भी कुछ जो भी कलर रेसेस थी, ये वहां पे सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। और फिर एक ज़माना आया इन 1991, 1991 में क्या हुआ? 1991 में ये अपार्थाइड जो है, इट केम टू एन एंड। कैसे? और ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। अब हमें ये देखना है कि अपार्थाइड से कैसे मूवमेंट शुरू हुई और कैसे इसको 1991 में ख़त्म किया गया। जब हमने ये कहा इट्स अपार्थाइड इज सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, तो एक वक्त था ये प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका में थी, साउथ अफ्रीका में। और जो काले लोग थे, काले कलर के लोग थे, ब्लैक रेस से जो थे, वो उनको ट्रीट सही तरीके से नहीं किया जाता था, नॉट ट्रीटेड वेल, उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो उनके लिए सेपरेट स्कूल रखे गए थे। स्कूल क्या रखे गए थे? अलग रखे गए थे उनके लिए, उनको अलग स्कूल में जाना होता था। तो उनको फोर्स किया जाता था कि आप उन अलग स्कूल में पढ़ें। खासकर क्या पढ़ें? वाइट लोगों की लैंग्वेज, उनको सब के लिए फोर्स किया जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, कुछ लोग आपस में मिले, कुछ लोग आपस में मिले, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने क्या किया? दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सेड सिस्टम इन अफ्रीका, और दे वांटेड टू लर्न। ये जो लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज जो थी, उसके बजाय इन्होंने कहा ब्लैक्स ने कि हम अपनी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ZULU, कि हम अपनी लैंग्वेज पढ़ेंगे। आप हमें जबरदस्ती कर रहे हैं, आप हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम आपकी लैंग्वेज पढ़ें। आप बहुत सारी चीज़ों में हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। स्कूल्स जो हमारे लिए सेपरेट आपने बनाए हैं, उसमें आप कोशिश करते हैं कि हम आपकी लैंग्वेज पढ़ें। लेकिन एक प्रोटेस्ट हुआ और उसमें यह कहा गया, कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा नहीं, वो एक्सप्लॉइटेशन का एक हरबा था, हम अपनी लैंग्वेज, ज़ुलू लैंग्वेज पढ़ेंगे। और इनको बहुत ज्यादा इनकी मारपीट हुई थी। यहाँ पे दे वर बीटन, और उनमें से
गोली भी चली थी उस टाइम गोली भी चली है। प्रोटेस्ट जब हुआ कि हम ज़ुलू लैंग्वेज को ही पढ़ेंगे, तो उसके बाद वहाँ की पुलिस जो थी, जो ज़्यादातर वाइट सी थे, तो उन्होंने क्या किया, इनको तितर बितर करने के लिए बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ और खून की नदियां बही। ऐसा भी आप समझिए कि खून की नदियां बही। और एक प्रोटेस्टर इनमें से था, उसका नाम था हेक्टर एक प्रोटेस्टर था, वो मारा गया। तो ये इब्तिदा हुई कि इस अपार्थाइड के खिलाफ, अपार्थाइड जो है इसके खिलाफ लड़ाई की इब्तिदा हुई यहाँ से ही। तो एक लड़का मारा गया। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन जो आप सब लोग जानते भी हैं, अफ्रीकन, चलिए पहले मैं इसको यूज कर देता हूं। जब ये एक प्रोटेस्टर, एक बच्चा मारा गया, हेक्टर इसका नाम था, वहीं से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने ये लड़ाई लड़ी। इसके एक फेमस लीडर आप सब लोग जानते भी हैं, नेल्सन मंडेला भी थे। और 1994 में यहां पे अपार्थाइड का क्या हुआ, खात्मा हुआ और वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। तो बच्चों, ये मैंने इसमें से एक टॉपिक लिया था, अपार्थाइड। हम इसके अलावा अगले लेसन में पढ़ेंगे डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, इसके लिए ज़रूरी शराइत क्या है। तो ये क्योंकि आपका पहला ही टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक खोल के देखिएगा, वहाँ पूछा गया है कि हाउ डिड दिस अपार्थाइड केम टू एन एंड। तो अपार्थाइड का मतलब है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। अफ्रीका में ये सेपरेशन सोसाइटी में की गई थी, और वाइट्स जो थे वो ब्लैक्स पे और बाकी जो कलर के लोग हैं उन पे बड़ा जुल्म करते थे, और उनके लिए अलग स्कूल रखे गए थे, और उन स्कूलों में ज़बरदस्ती वाइट्स की लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। लेकिन फिर कुछ ही लोग उसमें मिले, तो उन्होंने कहा कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू, हम ये लैंग्वेज आपकी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम ज़ुलू लैंग्वेज पढ़ेंगे। और ये इसी दौरान, प्रोटेस्ट के दौरान, इन पर लाठीचार्ज हुआ, और उसमें एक लड़का जिसका नाम हेक्टर था वो मारा गया। और उसी के साथ फिर इसमें वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लोग इस जो बर्बरियत थी, या जो ये इस्तेसाल था, इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और 20 साल बाद 1994 में ये अपार्थाइड दिस केम टू एन एंड, और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।